क्योंकि खाली ये रोशन का ऐसा मामला नहीं है कि उन्हें उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दिया और वो जेल में बैठा रहेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरे यहाँ बिहार में भी पूरे देश से लाकर युवा यहाँ खड़े कर देंगे। ये सारा आरोप बेबुनियाद है। हम लोग को किसी भी नक्सली से संगठन से कोई व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। हम लोग लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले यूथ फेडरेशन के लोग हैं, CPI से जुड़े हैं। हम लोग का कोई नक्सली न इतिहास है, ना हम लोग नक्सली के समर्थक हैं। ये पूरी तरह से फर्जी है। ये उसी समय साजिश की गई थी। क्या लगता है किसे दोषी मानते हैं आप? क्या बोले? किसे दोषी मानते हैं आप? दोषी तो जांच का विषय है, पुलिस को जांच करना चाहिए अच्छे से कि कौन दोषी है। नमस्कार, मैं गौतम गिरेग, आप देख रहे हैं माई ललन टॉप। आज हम बात करेंगे रोशन सिन्हा की गिरफ्तारी को लेकर। यूथ फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव रोशन सिन्हा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उसको लेकर यूथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आए हुए हैं और उनसे बात करेंगे कि पूरा मामला क्या था। तो वो बिहार में उनके लिए एक रोजगार का कानून हो, पार्लियामेंट में। आज आप कहाँ आए हैं, कौन सा मामला को लेकर? आज हम ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के हमारे साथी हैं रोशन कुमार सिन्हा, उन्हें मिलने आए थे जेल में और वहाँ के जेलर ने हमें मिलने नहीं दिया गया। और हमने तो देखा था, पढ़ते हैं बिहार से न्यूज़ लगती है कि जहाँ से अपराधी है ना, जो वो ऑनलाइन कहीं भी है वो बात कर सकते हैं। रोशन कुमार सिन्हा कोई अपराधी नहीं है। हमारा संगठन जिम्मेदार संगठन है, ये आवाम की आवाज़ उठाता है। रोशन सिन्हा को जिस तरह नक्सली एक्टिविटी में वो डाला गया, उस पर आपका क्या कहना है? रोशन कुमार सिन्हा क्या, किसी के ऊपर भी आरोप लगाया जा सकता है। इन दिनों पंजाब में NS के तहत कई युवाओं को अरेस्ट किया गया था जिनका कोई किसी गतिविधि से लेना देना नहीं। खाली ये बिहार की बात नहीं है, ये रोशन के ऊपर नक्सलाइट होने का आरोप लगा दिया। पंजाब में भी ऐसे आरोप लगा रहे हैं। असल में क्या है, बिहार में भी आपका सरकार है जिसमें 2 विधायक आपके सरकार में है, उसके बाद ये स्थिति क्यों हुई? पहली बात तो ये क्लियर कर दें कि बिहार में अगर हम सरकार में हैं तो हमारे जो विधायक हैं उन्होंने वहाँ विधानसभा में आवाज उठाई। और दूसरी बात, इनके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं, तब यहाँ NDA की सरकार थी और यहाँ का जो है वो विधानसभा के जो सभापति थे वो BJP के थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे सामने कोई जो प्रतिपक्ष वो नहीं होना चाहिए, हमारा विरोधी नहीं होना चाहिए। जो गवर्नमेंट की एंटी पीपल पॉलिसी है, कोई उनका विरोध करने वाला नहीं चाहिए। अग्निपथ क्या थी? युवाओं का एक तरह से भविष्य से खिलवाड़ था। यहाँ से लोगों को रेगुलर रोजगार मिले, इसके लिए कोई आवाज़ उठाए, इसीलिए रोशन की आवाज बंद करने की कोशिश की गई, उनके ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए। आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे बिल्कुल, पहले भी हमने ऑल इंडिया लेवल का कॉल दिया था। 2 दिन पहले हमने ऑल इंडिया लेवल पे प्रोटेस्ट किया, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। आने वाले दिनों में, क्योंकि खाली ये रोशन का ऐसा मामला नहीं है कि उन्हें उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दिया और वो जेल में बैठा रहेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरे यहाँ बिहार में भी पूरे देश से लाकर युवा यहाँ खड़े कर देंगे। अगर यहाँ विधानसभा के आगे जाना पड़ा तो वो भी जाएंगे। अगर पूरे देश में दोबारा कोई एक्शन करना पड़ा तो आज हम मीटिंग में डिसाइड करेंगे, उसके लिए भी चर्चा होगी। और यहाँ से लेकर अगर राज्यसभा में भी हमारे ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के पूर्व नेता रहे हैं, P संतोष कुमार केरला से MP हैं, अगर राज्यसभा में भी बात करनी पड़ी इस इशू को लेकर तो वो भी करेंगे। सड़क से लेकर संसद तक हमारा आंदोलन चलेगा कि हमारा साथी निर्दोष है। आपने सुना यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा सड़क से लेकर सांसद तक हम जाएंगे। और हमारे पड़ोसी जिला के हैं, क्या नाम हुआ आपका? प्रभात कुमार पांडे। प्रभात जी, आप बहुत दिन से देख रहे थे, 6 महीना हो चुका उसके केस का, शुरू से आप देख रहे थे, आपके नेता भी मिल रहे थे SP से। क्या माने पूरा मामला क्या है? देखिए, नेता ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि हमारी पार्टी ने, राज्य पार्टी ने मुझे ही अधिकृत किया इस केस को देखने के लिए। और जब से राज्य सचिव ने बताया तो हम लोगों ने लखीसराय आकर के कंप्लेन किया और लखीसराय के साथियों के बीच में बताया कि आप इसकी फौरी जांच करें। जांच कमेटी बनी। जांच कमेटी हमारे जिला मंत्री हरखिर यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में, और वरीय अधिवक्ता रवि बिलोचन वर्मा के नेतृत्व में जांच कमेटी ने पूरी जांच की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कोनो ऐरू गैरी संगठन नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय संगठन है और राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय पार्टी के एक विंग है ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, जिसका सर्वोच्च पद पर बैठा रोशन कुमार सिन्हा है, और उस पर अंगुली उठा दे SP और चुपचाप बैठे रह जाए, ये नहीं होगा। या तो रोशन को पार्टी से निकाल देना पड़ेगा या उस पर कार्रवाई करना पड़ेगा। हम लोगों ने जांच किया।
आपको क्या लगता है कम उम्र में यह उभरता सितारा था? देखिए, सही बात आपने पकड़ा। सही बात यही है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नौजवानों के अंदर ऊर्जा देखता है और ऊर्जावान नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करता है। लखीसराय के अंदर रोशन कुमार सिन्हा आया और वो सिर्फ लखीसराय तक सीमित नहीं रहा। लखीसराय से उठते हुए बिहार के अंदर, अब बिहार से उठते हुए पूरे देश के अंदर जब अपनी आवाज को बुलंद किया और आपने देखा अग्निपथ योजना में उन्होंने आवाज उठाया, पूरे बिहार और पूरे देश के अंदर आंदोलन चला। उससे घबरा करके एनडीए के लोग उसको मकर जाल में फंसाने का काम किया। जबकि रोशन कुमार सिन्हा जिस वक्त आपके लखीसराय स्टेशन में आग जल रहा था, उस वक्त अपने साथी की विदाई दे रहा था, अब मरे हुए साथी को झंडा दे रहा था। आज आप लोग आए उसके जेल में मिलने के लिए, तो जेल में मिलने नहीं दिया गया। बड़ा कि बहुत बड़ा जो आतंकवादी है उससे लोगों को दूर रखा जा रहा है, तो इस टाइप का नहीं लग रहा? देखिए, सही आपने कहा। लखीसराय एसपी ने जिस तरह से शुरुआती दौर में आप लोगों को बताया, लगा कि पूरे बिहार नहीं पूरे देश लेवल का, बड़ लेवल का आतंकवादी नक्सली कोई यदि है तो रोशन कुमार सिन्हा है। इस तरह की पेश उन्होंने किया। और मैं आपको कहना चाहूंगा, दाद है इस धरती को, एसपी अभी तक ये बरकरार यहाँ है और बिहार सरकार नोटिस नहीं ले रहे हैं। निर्दोष लोगों को सरकार आपकी है, सरकार मेरी है, लेकिन जिस वक्त रोशन पर मुकदमा हुआ, सरकार एनडीए की थी और एनडीए के अंग हमारे कुछ साथी थे। उन्होंने समझा कि एनडीए गड़बड़ है, इसलिए छोड़ के महागठबंधन की सरकार बनी। सरकार उसमें देख रही है, कार्रवाई होगी निश्चित। आप कहते हैं कि एसपी जो है इसको जानबूझ के फंसाया है, दूसरी तरफ कहते हैं नेता प्रतिपक्ष फंसाया। अब सरकार दोषी है या फिर पुलिस प्रशासन दोषी है? सरकार दोषी नहीं है। जिस वक्त केस हुआ, मुकदमा हुआ, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के अध्यक्ष थे। उनके आतंक में, उनकी प्रतिबद्धताओं के कारण आपके एसपी मजबूरन रोशन सिन्हा को मुकदमा में फंसाया और जेल के सलाखे में डाला। और जिस तरह से आज हमारे राष्ट्रीय नेताओं को मिलने नहीं दिया गया, लगता कितना बड़ा आतंक हमारा रोशन है। ये रहते हुए भी आपको अगर जेल प्रशासन वेट नहीं दे रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाई, यहाँ आप जान रहे हैं, सरकार यहाँ लखीसराय की नहीं है, पूरे बिहार की सरकार है। आप समझिए चीजों को। और लखीसराय में एसपी हैं, वो सरकार चला रहे हैं। अब एसपी बड़ा है कि महागठबंधन की सरकार बड़ा है, इन नीतीश कुमार जवाब देंगे। आप पूछिएगा सरकार से। हमें उम्मीद है कि महागठबंधन की सरकार उच्च स्तरीय जांच कराएगी और दूध का दूध, पानी का पानी करके निश्चित रूप से रोशन कुमार सिन्हा को बाइज्जत रिहा करेगा और इस एसपी पर मुकदमा होगा। आपको लग रहा है कि प्रतिपक्ष जो नेता है वो इसमें पूरा इन्वॉल्व है इस मामले में? भरपेट सारा के सारा लोग जानता है, पूरा बिहार जान गया। और जब हमारा ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ने पूरे देश लेवल में आंदोलन रोशन सिन्हा ने किया, तो पूरा देश जान गया कि एसपी एक व्यक्ति के प्रतिबद्धता के कारणों से वो आज तक उन्हीं के इशारे पर चल रहे हैं। ये सारा लोग जान गया, ओपन है। धन्यवाद। को बचपन से आप जान रहे हैं और केएसएस कॉलेज में पूर्व प्राचार्य भी रह चुके हैं, तो क्या लगता है ये पूरा मामला को आप किस रूप से देख रहे हैं? वो जो पत्रकार आप हैं यहाँ, उसमें भी पांडे बैठे हुए हैं, मेरे शिष्य रहे। कई लोग इसमें शिष्य हैं, मेरे भी व्यवहार और आचार को वो जानते हैं। रोशन सिन्हा मेरे महाविद्यालय में 4 वर्ष तक मेरा छात्र था और छात्र जीवन से वो एक एक्टिविस्ट था। उस समय स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जो संस्था थी, वो उसका नेतृत्व करता था और हमेशा महाविद्यालय में छात्रों के सवाल को लेकर, अन्य सवालों को लेकर वो मुझसे मिलता भी था, ज्ञापन भी देता था। तो जो मैं पूरी तरह उसको मैंने 4 वर्षों में देखा, एक संघर्षशील छात्र नेता के रूप में, और उसने कभी किसी रूप में, ये मैं दावे के साथ कहीं कह सकता हूँ कि कोई शिष्टाचार भंग करने की कभी कोशिश नहीं की। एक अनुशासित विद्यार्थी, लेकिन अपनी मांगों के प्रति दृढ़।
संगठन के प्रति अटूट विश्वास और उसके लिए संघर्ष वो हमेशा करता रहा है। जब से इस संस्था से वो जुड़ा और मैं भी अपनी विचारधारा के कारण में जहाँ जुड़ा हुआ हूँ, कई मौके ऐसे लगे जहाँ उसको देखा है और कहीं किसी दृष्टिकोण से मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो एक नक्सली संगठन के साथ कोई तालमेल कर सकता। ऐसी कोई एक पैसे की गुंजाइश मेरे दिल में नहीं है और इसीलिए मैं आज उपस्थित हूँ। मैं कहीं कह सकता हूँ कि उसके चरित्र के बारे में, उसकी विश्वास के बारे में, उसकी कार्यशैली के बारे में, इसलिए वहाँ मेरा कोई शक नहीं है। अब बची बात कहानी की, उतनी लंबी कहानी चूँकि मैं बहुत पीछे से जानता नहीं हूँ और मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। छात्र संगठन इन्वॉल्व है, नौजवान इन्वॉल्व हैं, हम लोग तो उसके समर्थक सहायक हैं, इसलिए सारी बातें कहीं न कहीं मनगढ़ंत लगती हैं। अब किस रूप में हुई, कहाँ हुई, किसने दबाव दिया नहीं दिया, वो राजनीतिक बातें हैं। धन्यवाद। एसपी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, रोशन कुमार सिन्हा जिंदाबाद, 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 रोशन कुमार सिन्हा को बाइज्जत रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, झूठा लगाया गया आरोप वापस लो, वापस लो, वापस लो, एसपी लखीसराय एसपी मुर्दाबाद, 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 एसपी मुर्दाबाद, एसपी का संपत्ति का जांच करो, जांच करो, जांच करो, लखीसराय एसपी का संपत्ति का जांच करो, जांच करो, जांच करो, लखीसराय एसपी का संपत्ति का जांच करो, जांच करो, जांच करो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।